दिखाई दे रहा है, बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। और देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ रास, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए। और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने कि 2 रोटी और सबसे भोग लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं। ऐसे एक साधक छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवार के भाव। ये नहीं कि थाले से रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी चारपाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे, और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए। कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा जैसे हम प्यार करते हैं? हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था हो के घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसे सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक से, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए पे। अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान ना करें। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग। अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है
तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान हैं। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो, क्या कहोगे अपने आप को? दो प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो, तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है। हनुमान जी बोले, शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे, पूछा प्रभु इधर आरती, वो तो समझे में आ रहा था पर श्रीमुख से सुनना, तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान, ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधना अवस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है, अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है, और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं, जगत का चिंतन तो कब छूट गया, अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ लीला दर्शन, सब खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस, ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है, सच्ची कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली स्मृति इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति